हम लोग बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने महात्मा बुद्ध जो उनके बारे में थोड़ा प्रमुख शिक्षा और इसके अलावा जो अन्य विचार जो थे उनके बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। आज हम अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से बौद्ध धर्म जो उसमें भी, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि चार आर्य सत्य। कहा जाता है कि जिस बौद्ध धर्म अन्य धर्मों के साथ अनेक शाखाएं जो उसका जन्म आर्य सत्य जो उन्हीं के ऊपर बौद्ध धर्म भी अपनी स्थापना के अन्य सभी सिद्धांतों का विकास जो वो भी इन चार और उनमें से दो प्रमुख थी, हीनयान और जो इस प्रकार है। अब देखते हैं कि हीनयान संप्रदाय क्या था। कि हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप यानी कि उसका जो मूल मानवता उसको इम्पोर्टेंट देखा है। किसी हीनयान संप्रदाय महात्मा अन्य किसी का आदि धर्म प्रचारक तथा निर्वाण प्राप्ति का एक सामान्य व्यक्ति मानते, अर्थात धन का एक सामान्य व्यक्ति जो कि धर्म का प्रचार करता है उसके रूप में उसको मानते थे। इच्छित वस्तु नहीं, बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं मानते थे, अर्थात बुद्ध में दैवी शक्ति जो उसको प्रतिष्ठित करने का उन्होंने कोई कार्य नहीं किया था। हीनयान संप्रदाय कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, परंतु बुद्ध की भांति हीनयान संप्रदाय भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता, कारण स्वयं पर विश्वास रखता है और उसका मानना है कि बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण करने से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है और निर्वाण प्राप्ति के लिए यही करने वाले। और इस संप्रदाय का कथन है कि अपने लिए स्वयं प्रकाश बनो, लेकिन स्वयं के प्रकाश को पहचान सकना प्रत्येक के वश में नहीं होता। हीनयान शाखा वाले इस बात को स्वीकार करते कि शुभ और अशुभ दोनों तरह की वासनाएं बुद्ध ने है। वे लोग केवल निवृत्ति के ऊपर ही अधिक बल देते, इसीलिए इस संप्रदाय को छोटी गाड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कम से कम लोग सवार होकर मोक्ष जो उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो नियम है वो काफी जटिल है और इसमें कठोरता जो उसका पालन करना पड़ता है। दूसरा है महायान संप्रदाय, तो यानी कि दूसरा जो था महा यानी कि जिसका अर्थ है बड़ा, तो महायान संप्रदाय यानी कि बहुत बड़ा है। हीन का अर्थ है छोटा यान और महायान का अर्थ है बड़ा यान। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा यान जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सवार होकर इस भव सागर जो उसको पार कर सकते हैं, अर्थात मोक्ष जो उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बौद्ध धर्म के जिन अनुयायी ने इस कठिन मार्ग को सरल बनाने के लिए कुछ नए सरल मान्यताओं का विकास करके उनके ऊपर चलना चाहा, वे महायानी कहलाए। और ईसवी सन की शुरुआत के साथ साथ बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान का ये भेद स्पष्ट रूप से सामने आ गया और महायान शाखा के विकास के लिए कई कारण उत्तरदायी थे। उनमें एक मुख्य कारण उन दिनों में भक्ति प्रधान भागवत धर्म की बढ़ती हुई लोकप्रियता थी, जिसके परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म की प्रगति जरूर थी। और दूसरा मुख्य कारण उन दिनों में भारत में बाहर से आने वाले यावन, शक, पहला कुषाण आदि लोगों को अपने मत में दीक्षित करने का था और मूल बौद्ध धर्म में गृहस्थों के लिए निर्वाण की व्यवस्था नहीं थी और हीनयान मत भी इसी को पुष्टि करता था। परंतु महायान संप्रदाय वाले सब खास तौर पे गृहस्थियों का निर्वाण शक का अधिकारी बनाना चाहते थे और उनका कहना था कि व्यक्ति को केवल आत्म कल्याण ही नहीं करना बल्कि संसार के अन्य दुखी प्राणियों की सेवा के साथ उन्हें भी निर्वाण का मार्ग बताना है। और बुद्ध का जीवन का इसीलिए इसका उदाहरण बताया और अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग बताए हैं, जिसमें पहली बात आती है सम्यक बौद्ध धर्म जो उसकी लोकप्रियता के क्या कारण, आखिर ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से बौद्ध धर्म जो था बहुत ज्यादा लोकप्रिय भारत में और फिर बाद में विदेश जो उनमें भी हुआ। लेकिन आज हम भारत जो उसमें उसके अनुयायी बहुत कम देखने को मिलता है, विदेशों में आज भी हमें बहुत सारे अनुयायी जो देखने को मिलते हैं। कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उदय जो था उत्तरी भारत में हुआ, उत्तर भारत में हुआ था, किंतु महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के प्रयत्नों से बहुत कम समय में बौद्ध धर्म जो उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ और भारत और विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार हुआ और इस धर्म के शीघ्र लोकप्रिय बन जाने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें सबसे पहली बात आती है सरल सिद्धांत कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो थे वो काफी सरल, व्यवहारिक, सुबोध और गृहस्थ लोगों के अनुकूल थे, जिनको हर कोई व्यक्ति अपना सकता था। और बुद्ध के अपने दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन न कर शुद्ध आचरण पर अधिक जोर दिया। वस्तुतः उनके सिद्धांत नैतिक जीवन व्यतीत करने के सम्यक व्यायाम भी स्पष्ट करते थे और ऐसी स्थिति में जनता का मूल रहस्यवादी तथा जटिल वैदिक धर्म से हटकर लोभ धर्म की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था। उत्तम शिक्षाओं को हमेशा याद रखना कि बौद्ध धर्म का उदय उस समय में हुआ था जब भारतीय जनता प्रचलित धर्म की रूढ़िवादिता, कर्मकांड, रहस्यवाद और उनके पुजारी पुरोहितों के आचरण से वो शुद्ध थे। और ऐसे समय में गौतम बुद्ध ने प्रचलित व्यवस्था जो उसका खंडन किया था और जीवन को उन्नत बनाने पर जोर दिया था और जिनका जनता की हृदय से यानी कि जिसका जनता जो उसने बहुत अच्छे से स्वागत किया। यदि बुद्ध वैदिक युग में हुए होते तो भी कहा जाता है कि उनके विचारों को शारीरिक कष्ट
क्लेश से युक्त कठोर इसके अलावा जनसाधारण भाषा का प्रयोग, क्योंकि हम देखते हैं कि वैदिक युग में क्या था, वेद वगैरह जो थे वो सारे संस्कृत में थे, जो कि जनसाधारण जो उसको समझ में नहीं आते थे, ना ही उनको पढ़ना आता था, ना ही समझ में। लेकिन महात्मा बुद्ध जो उन्होंने जिस भाषा का यूज किया वो कौन सी थी? पाली भाषा, जो कि उस समय की लोकल भाषा थी, जो कि जनता को बहुत आसानी से समझ में आ सकती थी। इसीलिए कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश जो होते थे वो बहुत ही जल्दी जनता जो उसमें लोकप्रिय हो गए थे, और इसीलिए जनता जो है या ज्यादा से ज्यादा लोग जो उनके अनुयायी बन गए थे। इसके अलावा समानता की भावना, क्योंकि उन्होंने जाति भेदभाव जो उससे ऊपर उठकर सभी धर्म और जाति के लोग जो उनको अपने धर्म जो अपने अनुयायी बनाया था, अपने धर्म जो उसका रहने को का उपदेश के लिए दिया था। तो इस प्रकार से जाति भेदभाव जो उनको और इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, बल्कि समानता का भाव कह सकते हैं। इसके अलावा संपन्न लोग जो उनका, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रसार में उस समय के शाक्य, मल, कोलिय, मौर्य आदि गणराज्य के संपन्न लोग थे, राजा महाराजा, तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा रुचि हुई थी, और इसके साथ ही विद्वानों तथा व्यापारियों ने इसे अपनाया और तन मन धन से इसके प्रचार प्रसार जो उसमें योगदान दिया था, जिससे जनसाधारण में बौद्ध धर्म जो बहुत तेजी से फैल गया। बाद के समय में सम्राट अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन इस धर्म के प्रचार प्रसार जो उसमें और भी ज्यादा अपना योगदान। तो सदाचार के इन नियमों में बौद्ध संघ की महात्मा बुद्ध ने जिस बौद्ध संघ प्रणाली को जन्म दिया था वह अपने ढंग की एक अनोखी थी, और उनके संघों की जीवन प्रणाली जनतंत्रात्मक होने के साथ साथ संघीय भावना जो उसको लिए हुई थी, और संघों में रहने वाले सभी भिक्षुगण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करते हुए संकित रूप से त्याग, सदाचार, अध्यवसाय अर्थात और अध्ययनशीलता, उज्जवल के उत्तम गुणों का परिचय देते थे, और साथ ही प्रत्येक प्रकार की कठिनाई और आपत्ति का सामना करने को तैयार रहते थे। उसके लिए और ऐसी स्थिति में बौद्ध संघों की इस संगठन शक्ति जरूरी हो जाता है। जनता जो इसके बौद्ध धर्म में इस धर्म के नियमों का सम्मान करना भिक्षुओं की अपेक्षा भ्रष्ट जो उनको। इसके अलावा प्रतिस्पर्धी धर्मों का अभाव, बौद्ध धर्म के शीघ्र और व्यापक प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण उस युग में उसका विरोध करने वाली धार्मिक विचारधाराओं अर्थात धार्मिक संप्रदाय जो उनका भी अभाव था, और वैदिक धर्म में प्रचार की प्रवृत्ति उस युग में जनसाधारण और वैदिक धर्म में अरुचि होने लगी, और जैन मत अधिक व्यापक नहीं हो पाया, और उसके सिद्धांतों में शारीरिक क्लेश की प्रधानता के कारण भी वह अत्यधिक लोकप्रिय नहीं बन रहा है। और ऐसी स्थिति में बौद्ध प्रचारकों को बिना विरोध के अपने धर्म का प्रचार करने में सफलता मिल गई थी। इसके अलावा बुद्ध का व्यक्तित्व कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता था उसके द्रुतगामी प्रसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व था, और उसकी रोमांचकारी जीवनी ने उसके व्यक्तित्व को एक विशेष स्तर प्रदान कर दिया, और राजा के पुत्र होते हुए सभी सुख सुविधाओं के त्याग ने स्वाभाविक रूप से उनके व्यक्तित्व को ऊंचा उठा दिया था, और जनता स्वाभाविक रूप से उनके प्रति सम्मान से झुक जाती थी, और विरोधी भी कहा जाता है कि उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। इसके अलावा विदेशों में भी इसका प्रसार किया, भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर आपके मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, जापान, बर्मा, दक्षिण पूर्वी एशिया और यूनान तक कहा जाता है कि इसका प्रचार प्रसार किया गया था, जिसमें बहुत सारे जो जैसे आपके कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई जो अधिकारी जो उनको भी नियुक्त किया था, जिसमें मौर्य सम्राट जो उसने और अशोक ने कहा जाता है कि धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका, बर्मा, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया आदि में अपने प्रचारक भेजे थे, जिसकी वजह से उसका प्रचार प्रसार हो पाया था।